क्या एक ऐसा सच जिसे छुपाने के लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, कभी सामने आ सकता है? और अगर वो सच उसी इंसान के सामने आ जाए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या होगा? आज की कहानी में प्यार है, धोखा है, मजबूरी है और एक ऐसा आमना सामना जो सब कुछ। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई छुपाकर जी रहा है। लेकिन सच कब तक छुप सकता है? पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। सूरज, जो कभी एक साधारण इंसान था, आज एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी जाती है। हर कोई खुश है, हर तरफ रोशनी है, म्यूजिक है, हंसी है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। इस पार्टी में एक खास मेहमान को बुलाया जाता है, आकाश, और उसके साथ उसकी पत्नी ईशा। जैसे ही ये नाम सामने आता है, कहानी अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। क्योंकि जो दुनिया देख रही है वो सच नहीं है। असली सच तो कुछ और ही है। ईशा, जो आज आकाश की पत्नी बनकर सबके सामने खड़ी है, उसका दिल आज भी किसी और के लिए धड़कता है। और वो कोई और नहीं, बल्कि सूरज है। जी हाँ, वही सूरज जिसकी खुशी में ये पार्टी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईशा और सूरज एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो फिर आज वो अलग क्यों हैं? आखिर क्या हुआ था उनके बीच? सच्चाई ये है कि ईशा की शादी आकाश से नहीं, बल्कि सूरज से हो चुकी थी। ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस तूफान का नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसने ईशा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे ठुकराना नामुमकिन था। उसने ईशा को धमकी दी, अगर वो अपनी मां को जिंदा देखना चाहती है तो उसे आकाश के साथ रहना होगा और सूरज से हमेशा के लिए दूर हो जाना होगा। एक तरफ था उसका प्यार और दूसरी तरफ उसकी मां की जान। ईशा टूट गई, बिखर गई, लेकिन उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। उसने सूरज को छोड़ दिया, बिना कोई सच्चाई बताए। सूरज के दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, धोखा। वो समझ ही नहीं पाया कि जिस लड़की ने उससे जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो अचानक उसे छोड़कर कैसे चली गई। उसके दिल में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा था अधूरापन। वहीं दूसरी तरफ ईशा हर दिन अपने फैसले के साथ जी रही थी। हर पल उसे सूरज की याद सताती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती थी। अब किस्मत फिर से इन दोनों को आमने सामने लाने वाली है, उसी पार्टी में। आकाश, जो इस पूरे सच से अनजान है, बड़ी खुशी खुशी ईशा को लेकर सूरज की पार्टी में पहुंचता है। ईशा के कदम भारी हो जाते हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जानती है कि आज अगर वो सूरज के सामने आई तो उसकी सारी भावनाएं बाहर आ सकती हैं। और आखिरकार वही होता है। भीड़ के बीच, रोशनी के नीचे, संगीत की गूंज में ईशा और सूरज आमने सामने आ जाते हैं। समय जैसे थम जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और उन आंखों में हजारों अनकहे सवाल छुपे होते हैं। सूरज के दिल में आज भी वही दर्द है, वही अधूरी कहानी, और ईशा के दिल में वही प्यार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किस्मत का कोई इशारा? क्या सूरज सच में ईशा को भूल चुका है या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? और क्या ईशा आज सच बता पाएगी या फिर एक बार फिर अपने प्यार को दबा देगी? कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक सच सब कुछ बदल सकता है। आगे क्या होगा? क्या ये आमना सामना प्यार को फिर से जिंदा करेगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा? पार्टी अपने पूरे शबाब पर है। चारों तरफ हंसी, म्यूजिक और जश्न का माहौल है। लेकिन इस शोर के बीच दो दिल ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, ईशा और सूरज। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन जैसे शब्द कहीं खो गए हों। आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन होंठ अब भी खामोश हैं। ईशा की आंखों में आंसू तैर रहे हैं, वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही। दूसरी तरफ सूरज, जो बाहर से मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसी वक्त आकाश वहां आता है और मुस्कुराते हुए सूरज के कंधे पर हाथ रखता है। वो बड़े गर्व से कहता है, सूरज, मिलो, ये है मेरी पत्नी ईशा।
ये शब्द सुनते ही जैसे सूरज के दिल पर किसी ने जोर से वार कर दिया हो। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। ईशा की नजरें झुक जाती हैं। वो चाहकर भी सूरज की आंखों में नहीं देख पाती। आकाश आगे कहता है, ईशा अब अपना पास्ट पूरी तरह भूल चुकी है। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। ये सुनकर सूरज हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी होती है। वो धीमी आवाज में कहता है, अच्छा है, कुछ चीजें भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुकता। वो सीधे सूरज से सवाल करता है, और तुम सूरज, क्या तुम भी अपना पास्ट भूल चुके हो? अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। संगीत चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन इन तीनों के बीच जैसे सब कुछ थम गया है। सूरज कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखें धीरे धीरे ईशा की तरफ उठती हैं। वो उसे देखता है, जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मैं भी अपनी पुरानी यादें भूल चुका हूं। ये सुनते ही ईशा का दिल जैसे टूट जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद सूरज के दिल में अब भी उसके लिए कुछ बाकी होगा, लेकिन उसके ये शब्द उसे अंदर तक चीर देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई ईशा सूरज को भूल चुका है, या फिर ये सिर्फ एक झूठ है जो वो खुद को समझाने के लिए बोल रहा है? असल में सूरज के अंदर एक तूफान चल रहा है। वो हर पल खुद से लड़ रहा है, क्योंकि उसका दिल आज भी ईशा के लिए धड़कता है। वो उसे भूलना चाहता है, उससे नफरत करना चाहता है, लेकिन हर बार उसका प्यार उसकी नफरत पर भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ ईशा खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि अगर उसने अपने जज्बात जाहिर कर दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुलाब सिंह की धमकी अब भी उसके सिर पर तलवार बनकर लटक रही है। उसे हर हाल में ये सच छुपाना है, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। इसी बीच आकाश एक और चाल चलता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ईशा, हम सूरज के साथ एक डांस करते हैं। आखिर ये उसकी पार्टी है। ये सुनकर ईशा घबरा जाती है। वो मना करना चाहती है, लेकिन आकाश का हाथ उसे मजबूती से पकड़ लेता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि ईशा और सूरज को एक साथ डांस फ्लोर पर आना पड़ता है। म्यूजिक धीरे धीरे बदलता है। एक सॉफ्ट इमोशनल गाना बजने लगता है। सूरज और ईशा आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी है, लेकिन दिलों के बीच बहुत बड़ी खाई है। डांस शुरू होता है। सूरज धीरे से ईशा का हाथ पकड़ता है, और उसी पल दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उनका हर कदम, हर मूव उनके पुराने पलों की याद दिला रहा है। फ्लैशबैक की तरह उनके सामने वो सारी यादें घूमने लगती हैं। उनकी पहली मुलाकात, उनका प्यार, उनकी शादी, और फिर वो दर्दनाक जुदाई। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। सूरज ये सब देख रहा है, और उसका दिल भी पिघलने लगता है। वो धीरे से पूछता है, अगर तुमने सब कुछ भूल दिया है तो ये आंसू क्यों? ये सवाल सुनकर ईशा एक पल के लिए टूट जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच वो बता नहीं सकती और झूठ अब बोला नहीं जा रहा। वो बस इतना कहती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं। सूरज उसकी आंखों में देखता है, और उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहा। क्या ईशा सच में मजबूर है, या फिर वो अब भी उससे प्यार करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच कभी सूरज के सामने आएगा? कहानी अब और भी उलझ चुकी है, जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। क्या सूरज इस सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या फिर ये गलतफहमियां इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? तीसरे और आखिरी सेक्शन में सबसे बड़ा खुलासा होगा रहा है, लेकिन सूरज और ईशा के दिलों में जो तूफान उठ रहा है, उसकी आवाज़ सिर्फ वही दोनों सुन पा रहे हैं। ईशा की आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, और सूरज के दिल में उठते सवाल अब और तेज होते जा रहे हैं। सूरज धीरे से ईशा का हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसी पर टिकी हुई हैं। उसे लग रहा है कि ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और धीमी आवाज में कहता है, सच क्या है ईशा? आखिर तुम छुपा क्या रही हो? ये सवाल सुनते ही ईशा का दिल जैसे रुक जाता है। उसके होंठ कांपते हैं, आंखें भर आती हैं। वो सब कुछ बताना चाहती है, हर दर्द, हर मजबूरी, लेकिन तभी भीड़ के बीच खड़ा एक चेहरा अचानक उसकी नजरों में आता है। गुलाब सिंह। उसकी ठंडी और खतरनाक नजरें सीधे ईशा पर टिकी हुई है, जैसे वो बिना कुछ कहे ही उसे चेतावनी दे रहा हो।
ईशा एकदम से डर जाती है। उसके दिमाग में वो सारी धमकियां गूंजने लगती हैं। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी मां जिंदा नहीं बचेगी। और बस उसी पल ईशा एक बार फिर टूट जाती है। वो पीछे हटती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कोई सच नहीं है सूरज, जो था वो खत्म हो चुका है। ये सुनकर सूरज के अंदर दबा हुआ गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो जोर से कहता है, झूठ, ये सब झूठ है। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारे शब्द कुछ और। अब आसपास के लोग भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। आकाश भी ये सब नोटिस करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी शक की लकीर उभर आती है। वो आगे बढ़ता है और बीच में आकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? सूरज, तुम्हें मेरी पत्नी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी, ये शब्द एक बार फिर सूरज के दिल में चुभ जाते हैं। वो गुस्से में आकाश की तरफ देखता है और कहता है, पत्नी, क्या तुम सच जानते भी हो या बस जो दिख रहा है उसी को सच मान बैठे हो? ये सुनकर माहौल और भी गर्म हो जाता है। आकाश अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका है। सीधे सीधे बोलो सूरज, कहना क्या चाहते हो? सूरज अब ईशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द भी है, गुस्सा भी और एक आखिरी उम्मीद भी। वो कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में खुश हो ईशा? ये सवाल ईशा के दिल को चीर कर रख देता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, सिर्फ इस एक जवाब के इंतजार में। ईशा की आंखें सूरज से मिलती हैं। उसमें वही पुराना प्यार साफ दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे अपनी मां का ख्याल आता है और वो अपनी नजरें झुका लेती है। वो मजबूरी में कहती है, हां, मैं खुश हूं। ये 3 शब्द सूरज के लिए किसी सजा से कम नहीं होते। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो हल्की सी हंसी हंसता है, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ झलक रहा होता है। ठीक है, अगर यही सच है तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ईशा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। आकाश ये सब देख रहा है और अब उसके मन में शक गहराने लगा है। उसे लग रहा है कि ईशा और सूरज के बीच कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा गुलाब सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ ये सब देख रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल है और वो इस खेल को जीत रहा है। लेकिन क्या सच में? क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। सूरज भले ही वहां से चला गया हो, लेकिन उसके मन में अब एक नया शक पैदा हो चुका है। वो ठान चुका है कि वो इस सच्चाई को जानकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। और उधर ईशा अब और ज्यादा टूट चुकी है। वो जानती है कि उसने आज फिर अपने प्यार को खो दिया, लेकिन इस बार शायद हमेशा के लिए। अब सवाल ये है, क्या सूरज सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या ईशा कभी अपनी मजबूरी बता पाएगी? और क्या गुलाब सिंह का खेल ऐसे ही चलता रहेगा या कोई उसका पर्दाफाश करेगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या सच सामने आएगा या ये गलतफहमियां हमेशा के लिए उन्हें अलग कर